तो ये बजट केवल झोल झाल है और लोगों को समझाने के लिए है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जी। एक बार भौकाल किया केंद्र सरकार ने कि 5 ट्रिलियन का हमारा बजट होगा पिछली बार, तो 5 ट्रिलियन का तो अब नामे लेना भूल गया लोग। महंगाई कितना डबल कर दिया है जी। ये भी देखिएगा ना। जी। उसके माँ बाप की कैपेसिटी है कि अगर बहुत किसानों को उन्होंने मदद किया तो एमएसपी लागू तो हुआ नहीं अभी तक। एक बार उन्होंने वादा किया था कि हम एमएसपी देंगे, किसानों का दुगना आय करेंगे, तो किसानों का दुगना आय हुआ तो हुआ नहीं हुआ। यही तेजस्वी यादव हैं तो इनको कहते थे कि इतना नौकरी कहाँ से देगा, बाप के घर से पैसा लाएगा। तब 15 साल से आप इंतजार कर रहे थे कि तेजस्वी यादव हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो फिर योजना लावेंगे, तब हम कहें कि हाँ हमने किया। तो तेजस्वी यादव ने जो कहा सो करके दिखाया। मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों 3 मार्च को बिहार में बजट पेश हुआ है और बजट पेश किए हैं सम्राट चौधरी जी ने, जो वित्त मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हैं राजद के काफ़ी बड़े नेता उदय नारायण चौधरी जी हैं। सर नमस्कार। सर बजट जो पेश हुआ है बिहार में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो पता ही नहीं चल रहा कि बजट क्या है। जी सर, बजट में हाँ बोलिए। सर बजट में बोला जा रहा है कि हम बिहार को 7 को एयरपोर्ट देंगे और जो हर एक ज़िला है, हर एक ज़िला में हम जो बस की सुविधा है उसको, जो बस स्टैंड है उसको हाईटेक हम बस स्टैंड करेंगे, और जो किसान हैं किसानों के लिए हम जो स्टोरेज की समस्या है उसको हम ख़त्म कर देंगे। पहली बात कि बजट में जो आय व्यय की व्यवस्था होती है वो होती है जी। कि आपको कितना कमाई है, आप कितना खर्च कर रहे हैं। तो गांव में जो आदमी का कमाई 1000 रुपया रहता है महीना और 5000 खर्च करता है तो उसको क्या कहते हैं लोग? घाटा में चला जाएगा। घाटा में चला जाएगा। जी। तो घाटा में चलेगा तो दो ही कारण से होगा फिर उसका पूर्ति। या तो कर्ज लेगा या अपना घर जमीन जायदाद बेचेगा। जी जी। है ना। जी। तो आप देखिए कि बिहार का सूद कितना 1000 करोड़ जा रहा है, 12 या 13 हजार करोड़ सूद जा रहा है। उस सूद में जा रहा है पैसा, केवल लोन जो लिया गया है पहले से। और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। एक बार भौकाल किया केंद्र सरकार ने कि 5 ट्रिलियन का हमारा बजट होगा पिछली बार, तो 5 ट्रिलियन का तो अब नामे लेना भूल गया लोग। बजट 5 ट्रिलियन हाँ 5 ट्रिलियन का उनका था कि हमारा बजट है। वही पेश की थी अभी जो वर्तमान वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी, वही किए थे। लेकिन अब उसका हिसाब किताब सब भुला गए, 5 ट्रिलियन का नाम भी नहीं ले रहे हैं जो स्थिति है। और इतना बढ़िया बजट पेश किया कि डॉलर का दाम देखिए कहाँ चला गया, सोना का दाम बढ़ गया, महंगाई तेज़ी से बढ़ गई, सब कुछ हो गया। खैर छोड़िए, बिहार पर आइए। तो बिहार में ही कह दिया इन्होंने, माननीय मंत्री ने, कि हम लगभग 3.5 लाख करोड़ का मेरा बजट है जी। जो पिछले साल के बजट से 38,000 करोड़ ज़्यादा है। तब पिछले साल में 3 लाख करोड़ में आप कितना खर्चा किए उसका कोई हिसाब है? 3 लाख करोड़ का क्या क्या काम किया आपने और क्या खर्च किया उसका कोई हिसाब नहीं है जी। और है तो कागज में ही है, बताया तो नहीं है उन्होंने पब्लिक लोगों को। क्या जमीनी हकीकत नहीं। 50% भी खर्च कर पाए क्या, ये ना उनको बताना चाहिए। हाँ एक बात तो उन्होंने ज़रूर बताया कि डेमोक्रेटिक स्टेट में 3-4 चीज़ होता है जो बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और सुविधा इंसान के लिए ज़रूरी है। जो डेमोक्रेटिक स्टेट में कहता है कि हम इसकी सुनिश्चितता करेंगे जी। आम जनता के लिए। तो इन्होंने चिकित्सा की बजट ही घटा दिया, इन्होंने शिक्षा का बजट घटा दिया। और शिक्षा का जो हश्र है तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा में बोला जा रहा है जो SC ST स्टूडेंट है और OBC स्टूडेंट है उसकी जो छात्रवृत्ति मिलता है उसको हम डबल कर दिए हैं। और महंगाई कितना डबल कर दिया है जी। ये भी देखिएगा ना। उसके माँ बाप की कैपेसिटी है कि अगर बहुत किसानों को उन्होंने मदद किया तो MSP लागू तो हुआ नहीं अभी तक। इतने बजट में तो बोला गया सर MSP के बारे में। क्या बोले? कि MSP पे जो खरीदारी होगा वो MSP पे होगा। MSP पहले बतावेंगे तब ना कि क्या MSP है।
और सुनिश्चितता न करें कि एमएसपी पर ही होगा, मिनिमम सपोर्ट पर, तो फिर काहे हमारे राज्य का हजारों हजार ट्रक जो है सो कि उत्पादन धान और सब जा रहा है बाहर, पटना से, बिहार से, बॉर्डर पर। इसको नियंत्रित, तो एक बार उन्होंने वादा किया था कि हम एमएसपी देंगे, किसानों का दुगना आय करेंगे। तो किसानों का दुगना आय हुआ तो हुआ, नहीं हुआ। अगर दुगने हो जाता तो फिर धरना पर किसान बैठा रहता। एक बार इन्होंने कृषि बाजार समिति को ख़त्म किया, अब फिर लागू कर रहे हैं। अच्छी बात है, लागू होनी चाहिए, लेकिन ख़त्म क्यों किए थे, ये भी तो जवाब देना चाहिए। इन्हीं के लीडरशिप में ख़त्म हुआ था, इन्हीं की सरकार में ख़त्म हुआ था। अशोक चौधरी जी बोल रहे हैं कि जो उर्दू से पीएचडी करते हैं उनको फिजिक्स कैसे समझ में आएगा, यानी उनको बजट समझ में नहीं आएगा जो उर्दू से पीएचडी करते हैं उनको। असल में उनके ऊपर भगवा रंग का चढ़ा हुआ है आरएसएस का दिमाग पे, तो इसलिए उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है क्या विदेशों में? जी होती है। नहीं, पाकिस्तान में जो अरेबियन कंट्री में नहीं होती है, तो वो लोग तो फिजिक्स नहीं समझ में आता होगा, वो लोग तो नीरे रह जाता होगा, बेकार पढ़ रहा है लोग। तो ये बिना दिमाग के लोग ये सब बात बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि आरजेडी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बोल रहे हैं आरजेडी 15 सीटों से ज़्यादा पे नहीं जीत पाएगी इस वक्त। फिर देखिए दूसरा चीज़, अरे अपना ना पहले सोचें, आरजेडी की चिंता ना करें, अपना चिंता करें। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि यही तेजस्वी यादव हैं, तो इनको कहते थे कि इतना नौकरी कहाँ से देगा, बाप के घर से पैसा लाएगा। तब 15 साल से आप इंतजार कर रहे थे कि तेजस्वी यादव हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो फिर योजना लावेंगे, तब हम कहें कि हाँ हमने किया। तो तेजस्वी यादव ने जो कहा सो करके दिखाया, चाहे नौकरी का मामला हो या स्पोर्ट्स पॉलिसी का मामला हो। तो उसी तरह से अभी भी जो भी बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, जो वादा कर रहे हैं माई बहन योजना का, इन्होंने कहा 2500 रुपया हम देंगे प्रति माह, 1500 रुपया हम वृद्धा पेंशन देंगे, 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, ये सब तो होगा। फिर तेजस्वी यादव बजट पास होने से पहले ही एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उन्होंने 4 मांग किए थे कि जो महिलाएं हैं उनको 2500 बजट में शामिल किया जाए, कि हर एक महिला को 2500 मिले। दूसरी मांग उन्होंने ये रखा था कि जो वृद्धा पेंशन योजना है 400 से बढ़कर 1500 हो जाना चाहिए। तीसरी मांग उन्होंने ये रखा था कि जो गैस सिलेंडर है कम से कम 500 में होना चाहिए और 200 बिजली बिल फ्री आना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इस बजट में उसको शामिल किया गया है? कहाँ है, दिखाई पड़ रहा है क्या? दिखाई पड़ रही है कि लागू, दिखाई तो नहीं पड़ रही है। तो ये बजट केवल झोल झाल है और लोगों को समझाने के लिए है पूरा। माने दिखा दीजिए फोटो में कि खिलावे वो खिलावे वो खिलावे, अब खिलाने के समय गोल हो जाएगा, यही बजट है। आपके ही सहयोगी विधायक दल के नेता हैं मुकेश यादव जी, वो बोल रहे हैं कि ये बिहार का बजट नहीं बल्कि लॉलीपॉप और झुनझुना है, और झुनझुना और लॉलीपॉप लेकर विधानसभा में बता रहे हैं इस तरह का। ठीक ही कहा है उसने, गलत थोड़े कहा है, ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है उन्हें। बजट से आप लोग संतुष्ट नहीं है? क्यों संतुष्ट रहेंगे? 7 एयरपोर्ट जब एयरपोर्ट ही का देंगे, बोले तो कि 7। अरे अब तक किसान को खाद बीज का ना हिसाब दें, उसकी आय को दुगना न करने का काम करें। 500 रुपया गैस सिलेंडर का ना दाम करें, हैं? ये सब आपकी मांग रही है तब। तो दोस्तों आपने सुना वीडियो के माध्यम से किस प्रकार उदय नारायण चौधरी जी ने अपने बजट को बेतुका बताया कि बजट हमारे जनता के हित के लिए नहीं है बल्कि उनके हित के लिए है। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय भारत।